सोनी सर आज आपके सामने बायोलॉजी का टॉपिक लेकर के आए हैं। कल की क्लास में टॉपिक है आपका मादा जनन तंत्र। कौन सा टॉपिक है भैया? मादा जनन तंत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, अब बात करते हैं हम लेसन की। मीन्स अध्याय 3 में, अध्याय 3 में क्या है? मानव जनन। आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना था, जिसमें हमने आपको पहले पढ़ा दिया है नर जनन तंत्र, यानी कि हमने आपको पढ़ाया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने आपको ये फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ा दिया था। आज आपका सेकंड टॉपिक है मादा जनन तंत्र। एक चीज आप नोट कर लीजिए। क्या नोट करना है कि जहां पे लिखा है जनन, ओके, उसको ऐसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और जहां पे लिखा है तंत्र, जनन तंत्र, तो जो तंत्र होता है वो बड़ा होता है। बड़ा मीन्स उसको बोलेंगे सिस्टम। क्या बोलेंगे भैया? उसको बोलेंगे सिस्टम, ठीक है ना। अगर जनन की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन, और तंत्र की बात करेंगे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए, आज आपका टॉपिक शुरू होता है। आज का टॉपिक है मादा जनन तंत्र। इसके बारे में आपको पढ़ाना है। आप यहाँ पे ये डायग्राम देख रहे हैं, ये फीमेल का है, मादा जनन तंत्र का स्ट्रक्चर है। इसको आपको हम समझाएंगे अभी। इसके जो पार्ट होते हैं वही हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए लिखा है पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मादा जनन तंत्र होते हैं उसके कितने कितने भाग होते हैं और किस भाग में हमें क्या पढ़ना है, क्या स्टडी करना है। तो आज आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला जो नाम लिखा है इसका नाम है एक जोड़ी अंडाशय। मीन्स इसका मतलब ये होता है कि फीमेल में एक जोड़ी यानी कि दो, फीमेल में 2 एग होते हैं। ओके, क्या होते हैं भैया? फीमेल में 2 एग होते हैं। एक तो होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट। 2 क्या होते हैं? अंडाशय होते हैं। अंडाशय को इंग्लिश में बोलते हैं ओवरीज। आपने सुना होगा कभी? क्या बोलते हैं भैया? अंडाशय को बोलते हैं ओवरीज। तो आपने यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हैं फीमेल का, 2 ओवरीज हैं, 2 अंडाशय हैं। एक तो ये है, ठीक है, और एक ये है। तो साइड में 2 अंडाशय पाए जाते हैं, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। तो आपको हमने बता दिया है कि एक जोड़ी अंडाशय मीन्स ओवरीज, ठीक है। ये क्या करते हैं? मान लीजिए ये अंडा है, ये एग है, इसमें क्या होता है, और ये होता है कहाँ? ये होता है फीमेल में, ठीक है, ये फीमेल में होते हैं। और जो स्पर्म होते हैं इनका नाम होता है शुक्राणु। इनका नाम होता है शुक्राणु। शुक्राणु होते हैं मेल में, ठीक है। जब मेल फीमेल दोनों आपस में मैटिंग करते हैं, मेल फीमेल आपस में जब मैटिंग करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। मेल में स्पर्म होते हैं, फीमेल में एग होता है। मीन्स इसको बोल देंगे स्पर्म, ठीक है। जब दोनों लोग आपस में मैपिंग करते हैं, मतलब मिलते हैं या सेक्स क्रिया करते हैं, तो मेल के पेनिस से निकले हुए स्पर्म, मेल में क्या होता है? पेनिस होता है। मेल के निकले हुए यानी कि मेल से निकले
स्पर्म शुक्राणु फीमेल में ओविडक्ट से जाकर के इस एग को निषेचित कर देता है। जो एग आप देख रहे हैं, इस शुक्राणु इस एग को फर्टिलाइज कर देता है, निषेचित कर देता है, जिससे एक अंडा से 2 अंडे बन जाते हैं। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि उसके बाद फिर क्या बन जाएगा, यानी कि भ्रूण बन जाएंगे। एक सेल से 2 सेल के निर्माण होंगे। ये एग है, इस एग से क्या होगा, इस कोशिका से क्या होगा, एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। ओके, तो ये ओवरीज होती है। इसके बाद हम आपको बताएंगे एक जोड़ी अंडवाहिनियां, इनको बोलते हैं ओविडक्ट। क्या बोलते हैं भैया, लिखा है इंग्लिश में ओविडक्ट। आप देख रहे हैं, ये भी नलिका देख रहे हैं, एक तो ये हो गई और एक नलिका आपकी क्या हो गई, ये हो गई, तो 2 ओविडक्ट हो गए, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अंडवाहिनियां। ये अंड है, मीन्स इसका मतलब कहने का हमारा मतलब ये है कि जो अंडा, ये जो अंडा है, इसका रास्ता जो होता है उसको अंडवाहिनियां कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अंडवाहिनियां। जैसे इस पर जो आएंगे तो इस रास्ते से होकर के इसमें आएंगे, ये आएंगे आपके एग में, ये आएंगे आपके अंडाशय में। चाहे आपका राइट अंडाशय हो या आपका लेफ्ट अंडाशय हो, मीन्स जो एग होता है जब निषेचन होता है, मेल फीमेल मैटिंग करते हैं, तो मैटिंग करेंगे तो मेल के निकले हुए शुक्राणु इस रास्ते से होकर के, इस रास्ते से या इस रास्ते से होकर के जो रास्ते दिख रहे हैं, ये अंडवाहिनियां दिख रही हैं, इस अंडवाहिनियों से जो स्पर्म निकलेंगे वो एग में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही ये स्पर्म इस एग में आएंगे तो क्या होगा, एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे, एग क्या हो जाएगा, एग हो जाएगा निषेचित, मिस फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इस प्रकार से ये ओविडक्ट का वर्क होता है। ओविडक्ट से ही स्पर्म कहाँ आते हैं, एग में आते हैं, अंडाशय में आते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं थर्ड पॉइंट लिखा है गर्भाशय। गर्भाशय को इंग्लिश में बोलते हैं यूटेरस। क्या बोलते हैं भैया, गर्भाशय को इंग्लिश में बोलते हैं यूटेरस। ये यूटेरस जो होता है, जैसे ही इसमें स्पर्म आएंगे, इस एग को फर्टिलाइज किया जाएगा, इस एग को क्या किया जाएगा, फर्टिलाइज किया जाएगा, तो क्या होगा, वो फीमेल या वो स्त्री क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी गर्भ धारण कर लेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो प्लांट देख रहे हैं, ये गर्भाशय है। जब तक मेल फीमेल नहीं मिलेंगे या मेल के स्पर्म फीमेल में वैजाइना से होते हुए नहीं जाएंगे तो वो स्त्री गर्भ धारण नहीं कर सकती है, ठीक है। तो जो गर्भाशय है, गर्भाशय में वो स्पर्म पहुंच जाते हैं, जिससे फीमेल गर्भ धारण कर लेती है, यानी कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है। मीन्स कहने का हमारा तात्पर्य ये है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं योनि। योनि मतलब जो एक जनरल ऑर्गन होता है स्त्री का, यानी कि फीमेल का, ठीक है, उसका नाम होता है योनि, और इंग्लिश में बोलते हैं वैजाइना। क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं वैजाइना। तो वैजाइना स्त्री में एक जनरल ऑर्गन होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो वैजाइना है ये 7.5 से 10 सेंटीमीटर तक एक लंबी लचीली होती है, जिसे योनि कहते हैं। ये योनि कहाँ पर होती है, ये भाग यानी कि जो मलबा होता है, यानी कि जो मल द्वार होता है, मल द्वार और मूत्राशय, इस पॉइंट को आप देख रहे हैं, ये मूत्राशय होता है। मूत्राशय और भग बलवा के बीच में जो छिद्र पाया जाता है, उसको योनि कहते हैं।
ठीक है। ये योनि क्या करती है, ये मासिक धर्म का भी कार्य करती है और ये निषेचन होने का या सेक्स का भी कार्य करती है। इसमें पेनिस द्वारा गए हुए स्पर्म शुक्राणु ओविडक्ट से आते हुए एग को फर्टिलाइज करते हैं, उसके बाद गर्भधारण हो जाता है। ये हमने आपको ये बता दिया है। इस प्रकार से ये जो योनि है वेजाइना है, इसका यही कार्य होता है। इस प्रकार से क्या होता है, सेक्स क्रिया संपन्न होती है, कंप्लीट होती है। आगे बात करें, ये आप देख रहे हैं, ये लिखा है भागे अनिली बलवा, ये पीछे की तरफ नीचे की ओर क्या होता है, मलद्वार होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं अगला जो लिखा है सहायक जनन ग्रंथियां। जो ग्रंथियां जो जनन में सहायक होती हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मीन्स जो मेल फीमेल जब मैटिंग करते हैं, सेक्स करते हैं, तो कुछ ग्रंथियां जो होती हैं या जो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है ना, वो ग्लैंड्स जनन में सहायता करते हैं। तो एक जोड़ी बार्थोलेमी की ग्रंथियां, तो ये जो ग्रंथियां होती हैं ये वेजाइना के ऊपर पाई जाती हैं, ठीक है ना, वेजाइना के ऊपर पाई जाती हैं, जो सेक्स क्रिया में सहायता करती हैं। मीन्स उस प्रकार से जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये खोला हुआ ये भाग जो योनि का दो साइड में होते हैं, इस तरह आपके हेयर्स वगैरह भी पाए जाते हैं, या ऊपर भी हेयर्स जो पाए जाते हैं। इस प्रकार से क्या है, ये बार्थोलेमी क्या करती हैं, सहायता करती हैं सेक्स में। आगे आप देख रहे हैं, अगला दिया है एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां। फीमेल में एक जोड़ी स्तन ग्रैंड्स पाए जाते हैं, जो जैसे ही गर्भधारण करती हैं, गर्भधारण होगा तो उनके स्तन से दुग्ध स्रावण होने लगता है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। स्तन ग्रंथियां इनको बोलते हैं मैमेरी ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनमें दुग्ध जब ही बनता है जब कोई स्त्री क्या होगा, गर्भधारण कर लेगी, बच्चा बनना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से ये जनन स्तन ग्रंथियां सहायता प्रदान करती हैं। हमने आप लोगों को आपको ये सारे टॉपिक आपको क्लियर कराए हैं। आपको ये डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में जो भी और कमी रह गई है उसको पूरा भी कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एग है, ये अंडा है। इस अंडे में साइड में आप देख रहे हैं कुछ उंगलियों के जैसे प्रवर्त निकले हैं, उंगलियों के जैसे कुछ स्ट्रक्चर हैं, संरचनाएं हैं, जिनको बोलते हैं झालरदार कीप इनको बोलते हैं। इस तरफ भी है और इस तरफ भी होते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं नलिका है, इसको बोलते हैं तुम्बिका। इसमें आया हुआ पदार्थ मटेरियल स्रावित होकर के एक एग, छोटे से एग में या अंड में आ जाता है, जहां से वो पदार्थ स्रावित होता होगा इस बड़े एग में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो योनि होती है ये लचीली होती है, ठीक है ना। इसमें का जो द्रव होता है वो श्वेत मिश्र कलर का होता है, और ये योनि थोड़ी सी क्या होती है, लचीली टाइप में पाई जाती है। जिस प्रकार से ये दो स्तर देख रहे हैं, मध्य स्तर और ये अंत स्तर, ये दोनों स्तर इस योनि को सहायता प्रदान करते हैं, मीन्स ये सपोर्ट करते हैं। जिस प्रकार से ये गद्दी होती है, उसी प्रकार से ये मध्य स्तर यानी कि जो बीच का स्तर है वो क्या होता है, वो दबता है, ठीक है ना। जैसे इस पर वेट पड़ेगा, ये मध्य स्तर दब जाता है, ये अंतर स्तर भी होता है, तो इसमें सपोर्ट पड़ेगा। इस प्रकार से उसमें क्या होता है, ये सेक्स क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। हमने अभी आपको पढ़ाया है मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन